क्लिप नंबर 981। इस क्लिप में कुरान पाक की सूरह फुरकान की आयत नंबर 65 से 67 तक की तिलावत, तर्जमा कुरान और तफसीर कुरान सिरातुल जनान आप समाअत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। तर्जमा, और वो जो अर्ज करते हैं, ए हमारे रब, हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे, बेशक उसका अजाब गले का फंदा है, बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने और कयाम करने की जगह है। रब्बना, ऐ हमारे रब। कामिल ईमान वालों की शब बेदारी और इबादत का जिक्र फरमाने के बाद इस आयत और इसके बाद वाली आयत में उनकी एक दुआ का बयान फरमाया कि वो अपनी नमाजों के बाद और आम औकात में यूं अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे जो कि इंतहाई शदीद दर्दनाक है, बेशक उसका अजाब गले का फंदा और काफिरों से जुदा ना होने वाला है, बेशक जहन्नम बहुत ही बुरी ठहरने और कयाम करने की जगह है। आयत वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना से मालूम होने वाली बातें, इस आयत से 3 बातें मालूम हुई। नंबर 1, अपनी इबादत और रियाजत पर भरोसा करने की बजाय अल्लाह ताला की रहमत और करम पर भरोसा करना चाहिए और उसकी खुफिया तदबीर से खौफजदा रहना चाहिए कि ये कामिल ईमान वालों का तरीका है। चुनांचे इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद नसफी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, उनकी इस दुआ से ये जाहिर करना मकसूद है कि वो कसरत इबादत के बावजूद अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं और उसकी बारगाह में आजजी, इनकिसारी और गिरिया वजारी करते हैं। नंबर 2, अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, इस आयत में ये बताया गया है कि कामिल ईमान वाले मखलूक के साथ अच्छा मामला करने और अल्लाह ताला की इबादत में खूब कोशिश करने के बावजूद अल्लाह ताला के अजाब से बहुत डरते हैं और अपने ऊपर से अजाब फेर दिए जाने की गिरिया वजारी के साथ इल्तिजाएं करते हैं। गोया कि वो इंतहाई इबादत गुजारी और परहेजगारी के बावजूद जब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं तो खुद को गुनाहगारों में शुमार करते हैं और उसकी वजह यह है कि वो अपने अमाल को शुमार नहीं करते और अपने अहवाल पर भरोसा नहीं करते। नंबर 3, बतौर खास नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए। नमाज पढ़ने वाला तन्हा नमाज पढ़े या जमात के साथ, इमाम हो या मुक्तदी, उमूमी तौर पर जब भी मौका मिले अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए। वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। तर्जमा, और वो लोग कि जब खर्च करते हैं तो ना हद से बढ़ते हैं और ना तंगी करते हैं और उन दोनों के दरमियान एतदाल से रहते हैं। वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू, और वो कि जब खर्च करते हैं। यहाँ कामिल ईमान वालों के खर्च करने का हाल जिक्र फरमाया जा रहा है कि वो इसराफ और तंगी दोनों तरह के मज़मूम तरीकों से बचते हैं और उन दोनों के दरमियान एतदाल से रहते हैं। इसराफ और तंगी करने से क्या मुराद है? इसराफ मासियत में खर्च करने को कहते हैं। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा कि इसराफ में कोई भलाई नहीं, तो दूसरे बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा भलाई के काम में इसराफ होता ही नहीं। और तंगी करने के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, इससे मुराद यह है कि बंदा अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए हुकूक अदा करने में कमी करे। मरवी है कि जिसने किसी हक को मना किया उसने इक्तार यानी तंगी की और जिसने नाहक में खर्च किया उसने इसराफ किया। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि इस आयत में जिन हजरात का जिक्र है वो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबाए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम हैं, जो लज्जत और नाज़ो नेमत में जिंदगी बसर करने के लिए खाते, न खूबसूरती और जीनत के लिए पहनते। भूख रोकना, सित्र छुपाना, सर्दी गर्मी की तकलीफ से बचना, बस यही उनका मकसद था। जरूरियात जिंदगी में सहाबाए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम का ज़ुहद। सहाबाए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम दुनिया से बेरग़बत रहते और दुनिया से सिर्फ इतना ही लिया करते थे जितना उनकी अहम जरूरियात जिंदगी के लिए काफी हो। नीज वो ऐशो इशरत और नाजो नेमत में जिंदगी बसर करने की बजाय सादा जिंदगी गुजारते और अपने नफ्स को दुनिया की सख्ती और मुशक्कत बर्दाश्त करने का आदी बनाते और दुनियावी जिंदगी के कीमती लम्हात को अपनी आखिरत की जिंदगी बेहतर से बेहतर बनाने में सर्फ किया करते थे। हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने 70 बदरी सहाबाए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम को देखा, वो अल्लाह ताला की हलाल करदा अशिया से इस कदर इज्तिनाब करते थे जितना तुम हराम अशिया से परहेज नहीं करते। दूसरी रिवायत में इस तरह है कि जिस कदर तुम फर्राखी की हालत पर खुश होते हो उससे ज्यादा वो आजमाइशों पर खुश हुआ करते थे। अगर तुम उन्हें देख लेते तो कहते ये मजनून है,
اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان لوگوں کا کوئی اخلاق نہیں، اور اگر وہ تم میں سے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں۔ ان میں سے ایک کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ نہ لیتا اور کہتا مجھے اپنے دل کے خراب ہونے کا ڈر ہے۔